अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। बग्गा साहब सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो कुछ भी आपने 31 जिस किसी भी तरीके से मनाया उसकी हमने पूरी जानकारी ली है, लेकिन मैं अभी आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, मैं बाद में बताऊँगा, चिंता न करें। हाँ, लेकिन अच्छा भाई जब हमने सबका इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, हमारे पैनल पे जितने बड़े सारे एक्सपर्ट्स हैं, कुणाल जी, राकेश जी, सेठी साहब, जैन साहब, सबने किस तरह से, बग्गा साहब किस तरह से 31 मनाया है, हाँ, तो हमने सबकी खुफिया रिकॉर्डिंग की है। सही बता रहा हूँ सर, खुफिया रिकॉर्डिंग किया और वो मैं सोच रहा हूँ दोपहर के शो में बताएंगे। सुबह वाला शो बड़ा पैक है आज, हमारे पास बहुत जगह काफ़ी कम है पहले। लेकिन आइए बग्गा साहब, सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त तो आप हमेशा रहते ही हैं, तो उसकी मैं विश नहीं कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या व्यस्त रहेंगे। आधे टाइम आप ग्लोबल मार्केट्स में, आधे टाइम इंडियन मार्केट्स में, बचे समय में आप वो पूजा पाठ वाले में और आश्रम में इतने बिजी रहते हैं उन सारे कामों में, इसलिए व्यस्त आप पहले से बराबर है ही। बताएं सर, 2026 के लिए दुनिया भर के मार्केट्स का आउटलुक क्या है आपका? अनिल जी, पहले नए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू आज 1 जनवरी को मुझे शो पे बुलाने के लिए। तो नए साल का आगाज अच्छी तरह कर रहे हैं आपके साथ हंसते हुए। और अनिल जी, ओवरऑल देखें तो 3-4 बहुत पॉजिटिव्स हैं ग्लोबल मार्केट्स के लिए। एक तो ट्रंप का जो टैक्स कट का बिल है वो लागू होता है आज से। तो यूएस कॉर्पोरेट अर्निंग्स में एक स्टिमुलस आता है। दूसरा है जापान का स्टिमुलस है। जापान में स्लो डाउन है, तो जो नई प्राइम मिनिस्टर चुनी गई पिछले साल, वो एबेनॉमिक्स की मुरीद हैं, तो वो अब स्टिमुलस उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। चीन में भी स्टिमुलस की बात चल रही है और ऑलरेडी वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाई जाए। और यूरोप में जो बिग फैक्टर है वो है जर्मनी। तो जर्मनी जो सरप्लस बजट चलाता था वो डेफिसिट बजट चला रहा है स्टिमुलस के लिए। और दूसरा, बहुत स्पेंडिंग हो रहा है डिफेंस के ऊपर। जापान भी बहुत जबरदस्त स्पेंडिंग कर रहा है डिफेंस पे। तो 2 थीम्स हैं, डिफेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैपेक्स। दूसरा है आपका स्टिमुलस, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में बहुत बेहतरीन स्टिमुलस आते हुए। ये हेल्प करेगा ग्लोबल मार्केट्स को फिर से अच्छी तरह परफॉर्म करने में। और आप ज्यादातर एनालिस्ट देखें, जो ग्लोबल एनालिस्ट हैं, सब पॉजिटिव हैं अनिल जी 2026 के बारे में। तो कोई ऐसा नहीं देख रहा कि यूएस में रिसेशन आ जाता है या फिर मंदी आती है चीन के अंदर। ये देखा जा रहा है कि सब गवर्नमेंट्स मुस्तैद हैं, सेंट्रल बैंक्स मुस्तैद हैं, और उसके चलते एक अच्छा प्रदर्शन ग्लोबल मार्केट से फिर से 2026 में होना चाहिए। लेकिन बग्गा साहब, एक बार भारतीय बाजारों पर भी आपकी राय लेना चाहता हूँ। क्या लग रहा है सर, कैसा रह सकता है हमारे लिए 2026 का साल, और कहाँ आपकी खास नज़र है 2026 में? अनिल जी देखिए, 5 क्वार्टर निकल गए मंदी के खराब अर्निंग्स ग्रोथ आई। ये नहीं कि डी ग्रोथ थी, बट जितना वैल्यूएशन था उसके सामने कहीं ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद थी। तो वो मार्केट में मायूसी रही। पिछला साल वैल्यूएशन के कंसर्न्स में रहा कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और अर्निंग्स उतने नहीं है, चाहे डबल डिजिट रिटर्न दिया है। बट अगर आप देखें एमएससीआई ग्लोबल देखें 21% ऊपर है। कोरियाई बाजार डॉलर टर्म्स में 80% रिटर्न दे गया कॉस्ट पे। निके ऊपर है, 3 साल 20% से ज्यादा रिटर्न दिए हैं जापानी मार्केट ने। तो वो रिसेंसी इफेक्ट देखें तो हम थोड़े अंडर परफॉर्मर रहे। अब कैचअप है 2026 में। 3 बड़े कैटलिस्ट हैं अनिल जी हमारे लिए। एक तो बजट में क्या रिफॉर्म्स को पुश आता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे जारी रहता है पुश, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर कुछ तब्दीली आती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरा है जो ट्रेड डील्स हैं, बहुत यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ बातचीत जारी है। तो वो अगर ट्रेड डील आती है, सेंटिमेंटली वो बूस्ट करेगा और हमारे एक्सटर्नल सेक्टर को बूस्ट करेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूँगा चीज़ जो है वो है अर्निंग्स कैचअप अगर आता है। तो ये जो दिसंबर का क्वार्टर गया है
इसमें कोई ऐसे तोड़फोड़ वाला अर्निंग्स नहीं आने वाला, ठीक ठाक आएगा। बट ये है कि डाउनग्रेड्स कम हो जाएंगे, अपग्रेड आने ज़्यादा हो जाएंगे। वो जैसे ही आता है आप देखेंगे मार्केट में पैसा और लगना शुरू हो जाएगा विदेशी जानकारों की तरफ से। तो वो हम वेट कर रहे हैं कि अगले एक महीने में अर्निंग्स जैसे आते हैं और मैनेजमेंट कमेंट्री आती है 2026 में, ज़्यादा अपग्रेड आते हैं, और वो बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा हमारे मार्केट्स के लिए। तो ट्रिपल कैटलिस्ट है, बजट का स्टिमुलस और रिफॉर्म, ट्रेड डील अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ, और तीसरा रहेगा कि अर्निंग्स में डाउनग्रेड्स कम रहेंगे, अपग्रेड ज़्यादा आ जाएगा वो रेशियो। तो फरवरी तक सेटअप हो सकता है कि फिर से मार्केट में रुझान बेहतर हो जाए। जनवरी नॉर्मली इतना अच्छा नहीं रहता है, तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है। प्री बजट रैली डिफेंस हो, रेलवेज हो, पीएसयू स्टॉक्स, ये थोड़ा बहुत आएगा मोमेंटम अगले 2-3 हफ्ते में। बट अर्निंग्स बहुत अहम रहेंगे अनिल जी।